अगर ये आपको समझ आ जाए ना, परफेक्ट पीस किसे कहते हैं। आपकी लाइफ में जब परफेक्ट पीस आता है, कांस्टेंट पीस आता है, शांति आती है, एक कंटेंटमेंट आ जाती है, एक तसल्ली आ जाती है, एक भराव आ जाता है, फिर आप अनस्टॉपेबल हैं। क्योंकि आपके दिमाग के साथ शैतान खेलता है। जब तक दिमाग में झुकाव नहीं है कैरेक्टर के साथ, तब तक वो आपके दिमाग से खेलेगा, और जब तक वो आपके दिमाग से खेलता रहेगा, आपकी लाइफ से वो खेलता रहेगा। कहता हुज माइंड, ये दिमाग का खेल है भैया। कहता जिसका मन झुकाव के साथ और अच्छे चरित्र के साथ स्टेड ऑन यू, कि तेरी ओर झुका हुआ, तेरी ओर लगा हुआ, तुझ पर ठहरा हुआ है, झुकाव के साथ, चरित्र भी और उसका दिमाग भी, उसकी सोच भी, जिसने अपने आप को कमिट किया हुआ है, तेरे ऊपर झुकाया हुआ है और तेरे ऊपर होप रखता है कॉन्फिडेंस के साथ। परमेश्वर कहता है उसको मैं शांति दूंगा, जो परफेक्ट होगी, जो कांस्टेंट होगी, लगातार मिलेगी। लोग पहाड़ों पे जाते हैं शांति ढूंढने, 2 दिन शांत रहते हैं, फिर वापस आते हैं, शांति खत्म। नई नई शादी होती, बड़ी बड़ी शांति आती, थोड़ी देर के बाद लड़ाई हो जाती, शांति खत्म। आज बॉडी ठीक है, कल बीमार हो जाती, शांति खत्म। लेकिन प्रभु ने कहा अगर तुम इस तरह से चलोगे, वो शांति सदा की होगी, बनी रहेगी, परफेक्ट होगी, कांस्टेंट होगी, लगातार होगी। जब मन शांत होता है, परमेश्वर ने नूह को कहा किश्ती बना। नूह का मतलब है रेस्ट। क्या मतलब है उसका? रेस्ट। जिसका मन रेस्ट में है, मेरा मन रेस्ट में है, इसका मतलब ये नहीं मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत काम कर रहा हूं, लेकिन मन रेस्ट पे है, शांत है, आप ज्यादा काम कर सकते हैं। आपका मन शांत नहीं, ओ इस बार बड़ा बिल आ गया बिजली का, मन शांत नहीं। आपको भरोसा नहीं है कि बिजली का बिल ज्यादा आ गया, लेकिन मेरा राजा जो ऊपर जिंदा बैठा है वो भर देगा, कोई बात नहीं। और किसी ने मेरा स्कूटर तोड़ दिया, मन शांत नहीं है। डोंट वरी, प्रभु ने शायद किया हो, नया लेके देगा तेरे को। ये बात मन की है। जब आप शांत रहते हैं, आप फिर देख पाते हैं कि आगे क्या है। जब आप शांत नहीं हैं, आपने बच्चे से एक छोटा खिलौना छीना और पीछे एक बड़ा टेडी बेयर उसके लिए रखा हुआ है, वो जब छीनता है तो वो निराश होता है। लेकिन अगर वो देखे ध्यान से कि बाप ने छीना है, तो ये तो अच्छा बाप है, तो ये ऐसे तो नहीं छीनेगा, कुछ बेटर है तो इसलिए छीना है। तो वो तभी होगा जब आप पूरी तरह से प्रभु पे झुके हुए होंगे और एक मन कर चुके होंगे कि मेरा जीवन प्रभु के साथ ही है और कोई मेरा जीवन नहीं है। तब जब कोई बुरी घटना लगती है या आपकी लाइफ में कुछ घटता है, आपकी शांति, पीस जाता नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर ये गया तो समथिंग बेटर और बेस्ट मेरे लिए आ रहा है, ये मेरा बिलीव है और ऐसा ही होगा। किसी के साथ सगाई हुई और उसके बाद वो लड़का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और ये सिस्टर बड़ी दुखी है, शांति गुम हो गई इसकी, मैं क्या करूं? क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हें परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। तुम एक ब्लेसिंग हो, अगर तुम उसको नहीं मिली तो उसका नुकसान है। अगर वो तुम्हें छोड़ देगा, उससे बेस्ट तुम्हारी लाइफ में कोई आएगा, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम रो रही हो, तुम करला रही हो, तुम मनुष्य को देख रही हो और परमेश्वर को छोड़ दिया है। इसलिए तो कहता हूं पूरी तरह से जो झुका हुआ है परमेश्वर के ऊपर, उसको पता है कि ये मेरा लास्ट ठिकाना है, लास्ट बस स्टॉप है, बस यही है। तो उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है
कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। उसने अपने मन को झुका लिया है, अपने कैरेक्टर के साथ, अपने झुकाव के साथ परमेश्वर पे आ गया है। वो उसने मन में भी अपने आप को क्लीन कर लिया है, मन में भी झुका हुआ है, जीवन में भी झुका हुआ है, चरित्र के साथ झुका हुआ है। तो उसको पता है कि जो कुछ भी अब होने वाला है मेरे बेस्ट के लिए होने वाला है। ओ मेरा रिश्ता टूट गया पापा, मेरा फोन नहीं पिक कर रहा, बड़ा अमीर लड़का है, मैं क्या करूं? तुम एक ब्लेसिंग हो, तुम्हारा नुकसान नहीं उसका नुकसान है। तुम एक क्रिश्चियन हो, आत्मा से भरे हुए हो, तुम एक आशीष हो। तुम जिसके घर में जाने वाले हो उजाला करने वाले हो। अगर तुम अपनी वैल्यू को नहीं समझोगे तो दुनिया आपकी वैल्यू को नहीं समझेगी। अपने आप को वैल्यूएबल समझो। अगर तुम परमेश्वर के साथ फेथफुल हो तो तुम एक ब्लेसिंग हो। पीस में रहो। वो कैसे आएगा? अपने पड़ोसी से पूछो कैसे आएगा, तो बोलो ऐसे आएगा कि जिसका दिमाग झुकाव के साथ और चरित्र के साथ परमेश्वर के ऊपर ठहरा हुआ है, जिसने अपने आप को कमिट कर लिया है, समर्पित कर दिया है, और जो प्रभु के ऊपर झुककर उस पर कॉन्फिडेंस के साथ आशा रखता है। आमीन, आमीन, आमीन। आपको लगता है आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको 6 साल पढ़ने के बाद कोई रिजल्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है वो 6 साल परमेश्वर ने खास तौर पे आपकी परीक्षा के लिए रखे हों और आपके लिए एक बेस्ट स्थान उसने रखा हुआ है। हो सकता है उस पढ़ाई से वो ना निकले, किसी और चीज से निकल जाए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, होप रखनी पड़ेगी कॉन्फिडेंस के साथ, आशा पर कॉन्फिडेंस वाली। बल्ले बल्ले चक दांगे फटे ऐसी। देखते हैं कर देते हैं प्रेयर अपा। मैंने प्रेयर तो बहुत की, चलो अब देखते हैं। मैं सब कुछ कर रहा हूं, चलो अब देखते हैं। वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा, कहता होप्स कॉन्फिडेंटली इन यू। तेरे ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ आशा रखता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, मैं आगे बढ़ ही रहा हूं, मैं पीछे रहूंगा ही नहीं कभी यीशु मसीह के नाम। कॉन्फिडेंस। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं परमेश्वर के वचन और प्रार्थना दुआओं में और एक दूसरे के प्रेम में बने होंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस विषय के बारे में हम आपको उस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, जिस वचन से आप अपने मन का बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में सौंप सकते हैं। और परमेश्वर आपसे क्या कहता है ये आपको इस वचन के द्वारा पता पड़ेगा। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के करीब तो हैं, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं और चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी उन्हें परमेश्वर के बातों का जवाब का अर्थ नहीं मिलता। जैसे आप देखते हैं, परमेश्वर ने हमेशा दृष्टांतों में ही बात की है। हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब जब हमें कुछ समझाया है या बाइबल के द्वारा हमें एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर हमें उन तरह से बताता है ताकि हम समझे और कोई ना समझे। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हमारे लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, हमारे समझने के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे कई दफा बात करता है, पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं परंतु सबसे बात करता है और हमारे तरफ नहीं देख रहा परंतु सबके तरफ उसका ध्यान है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, पर अगर हम वचन को समझ रहे हैं और वचन पे चल रहे हैं तो हमारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारे काम क्यों नहीं पूरे होते? उसमें एक ही थोड़ी सी चीज है जो आप अगर सुधार सकते हैं। मैंने उस पर काम किया है, मैं उसी अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में भी आप इसे इम्प्लीमेंट करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बरकत देगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देगा और आपको परमेश्वर उपयोग भी करेगा। तो दोस्तों, वो वचन है 1 पतरस 5 और उसका 6 वचन। तो वचन में पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं अपने बाइबल में और उसे पढ़े।
उसमें लिखा है 1 पत्रस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? इसमें 3 चीज परमेश्वर ने हमें कही है। फर्स्ट है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, दीनता से रहने का मतलब है, इसमें 3 चीज आपको परमेश्वर दर्शा रहा है। हम जब भी वचन पढ़ते हैं तो उन वचन में ये जरूर ध्यान देंगे परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। उसने कहा है बलवंत हाथ और दीनता, और उसके साथ साथ उसने कहा है कि वो आपको बढ़ाएगा। मतलब उसमें साफ साफ लिखा है बलवंत हाथ के नीचे रहो, और उसके साथ साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आपको बताना चाह रहा हूं, इस वचन के अंदर परमेश्वर ये कह रहा है उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। कैसे रहो? दीनता के साथ। जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाएगा। इस वचन को मेरे दोस्तों 4 से 5 बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमें दीन बन के जीवन जीना है, दीनता के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने क्रूस उठाओ और फल की इच्छा मत रखो और बढ़ते जाओ, परमेश्वर की ओर देखते जाओ, क्योंकि जीवन में आपको कठिनाइयां आएगी, तकलीफ आएगी, पर परमेश्वर का वचन क्यों पूरा होता है जब हमारे जीवन में, जब हम दीनता से चलते हैं। अगर हम दीनता से नहीं चलेंगे मेरे दोस्तों, अगर हमें कोई अहम होगा, कोई मैं होगा, कोई अकड़ होगी, कोई क्रोध होगा, या हम ये सोचेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम है, या हर बात का हम व्याख्या करते रहेंगे, हम घमंड से भरे रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा होते नहीं देखेंगे। हमें यीशु मसीह के समान, जिसे परमेश्वर का वचन उसके पास आया और वो खुद ही वचन था, उस वचन पर उसने दीनता के साथ कोड़े खाए, दीनता के साथ मार खाई, दीनता के साथ उसने अपनी जिंदगी को दे दिया गया। वो दीनता हमें भी परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हम रहेंगे। हाँ, जब हम दीनता को अपनाएंगे तो परमेश्वर के बलवंत हाथ हम पर बना रहेगा। और बलवंत हाथ नहीं, बलवंत हाथ, वो बलवंत हाथ जिसमें आशीषें हैं, जिसमें चंगाइयां हैं, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आपके लिए वो हर एक रहस्य, हर एक वो आशीषें रखिए जो आप आज मांग रहे हैं। दीनता और बलवंत हाथ। परमेश्वर क्यों आपसे ऐसा बोल रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्रूर होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ये भी कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा लेना, वरना संपूर्ण मन से परमेश्वर की अधीनता में चलना। ये सब क्यों कहा गया है? परमेश्वर ने हमें उचित समय पे बढ़ाने के लिए कहा है इस वचन में। अब उचित समय आपको नहीं पता है, परंतु परमेश्वर को पता है। उसी प्रकार जब कुम्हार इस मिट्टी को बनाता है दोस्तों, तो मिट्टी को बहुत सानता है, बहुत रोंदता है, और फिर उसको चक्के पे डाल के बहुत घुमाता है, और फिर आकार भी देता है, फिर जाके एक मटका बनता है। उसी प्रकार जब तक हम उस कुम्हार को, उस परमेश्वर के पुत्र को, उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपना जीवन नहीं सौंपेंगे, तो हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देखेंगे। हम चंगाई नहीं होते देखेंगे, हम छुटकारा होता नहीं देखेंगे, हम ब्लेस होते नहीं देखेंगे अपने आप को, हम परमेश्वर के करीब नहीं देखेंगे अपने आप को, उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे। तो परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि हम समर्पण कर दें। यस, हम अपनी तकलीफों को समर्पण कर दें, अपनी बुराइयों को, अपनी हर एक सोच को, हर एक प्रकार की चिंताओं को जो आज आपके जीवन में बढ़ रही है, जिसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है, जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे, कोशिशें कर रहे, करना बंद कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनो, दीनता से चलो, नम्र बनो। जब आप नम्र बनोगे, उसके आज्ञाकारिता में चलोगे, तो वो उसकी तरह से हमें बनाएगा। क्योंकि जन्म देने वाला वो है, और उसी ने हमें रचा, उसी ने हमें गढ़ा, और उसी ने हमें मुर्दों में से जीवित किया। तो हम अपने आप में कैसे अधिकार रख सकते हैं? हम कुछ भी नहीं है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन्स, माँ बाप की, परिवार की, कर्जों की, बीवियों की, बच्चों की,
पढ़ाई की, एनीवे टेंशन्स, सब परमेश्वर के अधीनता के साथ दीनता में आ जाओ। जब हम दीनता में आ जाएंगे तो परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते देखेंगे। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा हो मेरे दोस्तों भाइयों, अपना समर्पण परमेश्वर को दे और मुझे भी आशीष दे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बढ़ूं और आप सबके सामने अच्छे अच्छे वचन परमेश्वर की बातें रख पाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सबको जय मसीह।